क्या तुम, कि आखिर हो क्या तुम, आखिर हो क्या मैं। दो लफ्ज का जवाब देकर उसे चुप कराया जा सकता था, दो लफ्ज का जवाब देकर उसे चुप कराया जा सकता था, पर इतना भी आसान नहीं हूँ मैं कलाकार हूँ, मैं ही कला हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं ही कला हूँ। मैं उस पुराने ज़माने का अखबार हूँ जिसे काट कर तुम अपनी किताबों में समेट कर रखा करते थे। वो पंक्तियाँ, उस शायर की वो कलाकारियाँ जो तुम्हें बिना रंग के रंगती थी, जो तुम्हें मौत और जिंदगी दोनों देती थी, वही एहसास हूँ मैं इंसान नहीं हूँ शायद अब, इंसान शायद अब नहीं हूँ मैं, इंसानों का खोया हुआ ईमान हूँ। उस शाम का एक छोटा सा किस्सा हूँ बस, तुम्हारी यादों में एक छोटा सा हिस्सा हूँ बस। मैं वो कल हूँ जो जा चुका, मैं वो कल हूँ जो जा चुका, और मैं ही वो कल जो आया। मैं कलाकार हूँ, मैं ही कला हूँ। खुद को बिखेर कर धागे में पिरो कर उन सब अजीब से जज्बातों का एक अजीब सा आकार ही हूँ बस। मैं कला हूँ, मैं ही कलाकार हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं ही कला हूँ। यार तुम ना समझ के बाहर हो, उसने मुझसे कहा कि यार तुम ना समझ के बिल्कुल बाहर हो, समझ सके मुझे कोई कुछ वैसी ही दुआ हो, खुद से अब बहुत नाराज हूँ। मैं कलाकार हूँ, मैं ही कला हूँ, मैं ही इश्क हूँ और मैं ही आशिक हूँ। तो आज यहाँ पे होना और कल राखी का भी होना, इट्स अ कोइंसिडेंस। और मेरे साथ मेरी बहन आई है एंड बहुत टाइम से सोचा है कि शायद मैं इतना थैंकफुल कभी हो नहीं पाई उनके साथ। वो मुझसे 8 साल बड़ी है, तो हमेशा ऐसे ही उन्होंने मुझे बेबी सिट किया है, तो मैं ऐसे भी बोलती नहीं उन्हें कि हाँ थैंक यू, ये नहीं होता मुझसे। पर आज सोचा कि इट इज़ द टाइम, तो एक पोइट्री मेरी बहन के लिए। कुछ दिनों पहले मुझसे किसी ने पूछा कि क्या पाया है तुमने। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा कि क्या पाया है तुमने। मेरे हिस्से में गुलमर्ग आया है, मेरे हिस्से में गुलमर्ग आया है। कुछ सुंदर सा, कुछ बिखरा सा, अतीत अपने सब साथ लाया है। एक ऐसा इंसान जिसने हाथ पकड़ पत्थरों पर चलना सिखाया है। मेरे हिस्से में सफ़ेद रंग आया है, मेरे हिस्से में सफ़ेद रंग आया है। पाक और सुंदर पर भीतर डर भी समाया है, पाक और सुंदर पर भीतर डर भी समाया है। जिसके साए ने मुझे आज एक कलाकार बनाया है, जिसके साए ने मुझे आज एक कलाकार बनाया है। मेरे हिस्से में आई है एक किताब, मेरे हिस्से में आई है एक किताब। बेहिसाब ख्वाब, अनगिनत सवाल और बस 1000 जवाब। कुल मिलाकर मेरी जेब में भरे हैं बस 2 गुलाब, कुल मिलाकर मेरी जेब में भरे हैं बस 2 गुलाब। मेरे हिस्से में सुकून आया है, जीवन जीने का सार वो अपने साथ लाया है। मेरे हिस्से में गुलमर्ग आया है, मेरे हिस्से में गुलमर्ग आया है। एक लास्ट पोएम। तो मेरी दादी अपने ज़माने में लिखा करती थी, हालांकि उनकी कविता पूरी कभी सुनी नहीं, पर वो अक्सर ये 2 लाइन्स दोहराती थी कि कहाँ गया मेरा गुजरा हुआ ज़माना, वो झाड़ियाँ चमन की वो मेरा आशियाना। जब बड़े हुए समझ आया कि कितनी गहरी बात की है उन्होंने, और उनसे पूछना चाहिए था कि आखिर पूरी कविता तो सुनाए, तब तक वो गुजर चुकी थी। तो अब इतना आ गया कि लिख लेते हैं खुद, तो सोचा कि उनकी ये कविता अपने शब्दों में अगर लिखूं तो वो कैसी होगी, तो ये उस बारे में। कहाँ गया मेरा वो गुजरा हुआ ज़माना, वो झाड़ियाँ चमन की वो मेरा आशियाना। वो संतरे के पेड़ के नीचे बैठकर हम सब का बेकार सी बातों पर ठहाके लगाना, वो संतरे के पेड़ के नीचे हम सब का बेकार सी बातों पर ठहाके लगाना। अब्बू को धूप में सोता देखा, अब्बू मेरी दादी का पालतू पिल्ला था,
अप्पू को धूप में सोता देख मेरी मन की हर चिंता का हार जाना। आखिर कहाँ गया वो गुजरा हुआ जमाना, वो झाड़ियाँ चमन की वो मेरा आशियाना। जंगलों की घनी हरियाली में मेरा खो जाना, जंगलों की घनी हरियाली में मेरा जानबूझ कर खो जाना। पीले फूलों में मेरा खुद को ढूंढ लेना, नदियों की लहरों में मेरा फिर से खो जाना और पूरा दिन फिर यूं ही बिताना। आखिर कहाँ गया वो गुजरा हुआ जमाना, वो झाड़ियाँ चमन की वो मेरा आशियाना। अब हवा की रुख कुछ ऐसी है, अब हवा की रुख कुछ ऐसी है, बदलते इस रुत की रंग जैसी है। एक दो का बातों बातों में रूठ कर चले जाना, अप्पू का अब ठंड में नींद न आना, मेरा मेरी ही चिंताओं से हार जाना। आखिर कहाँ गया वो गुजरा हुआ जमाना, वो झाड़ियाँ चमन की।